नमस्कार, 22 स्कोप देख रहे हैं आप और मैं शशांक। आपको बता दूं, कल हज़ारीबाग के बीएसएफ मेरू कैंप में बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मनाया जाना है। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और माननीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे, जिनका आगमन आज ही बीएसएफ मेरू कैंप हो जाएगा तथा कल वो राइजिंग डे परेड में शामिल होकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारे साथ बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल जी हैं। हम इनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं कल को लेकर। क्या कुछ तैयारियां हैं सर? कल को लेकर पहले तो हमारे शहीद स्मारक एक नया बनाया गया है और उसमें मंत्री जी आके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हमारे दिवंगत सोल्जर्स को, और उसके पश्चात उनको परेड ग्राउंड पर ले जाया जाएगा जहां उनको सलामी दी जाएगी और परेड का कार्यक्रम होगा। और परेड के पश्चात हमारा आधे घंटे का दूसरा कार्यक्रम होगा रंगारंग, जिसमें हमारे जो श्वान हैं उनके भी नए नए करतब देखने को मिलेंगे हज़ारीबाग के लोगों को। और उसके पश्चात जो है एक फ़ोटो प्रदर्शनी है जो 1971 के वार से लेके कई सारी चीज़ों की, और हमारे आयुध जो है, हमारे जो हथियार हैं, उनकी भी प्रदर्शनी है। और उसके बाद चाय पानी के पश्चात समाप्त हो जाएगी। बीएसएफ देश की सबसे बड़ी बटालियन है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे देश की रक्षा करती है। तो कितनी चुनौतियां आती हैं? ये विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, सिर्फ भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। और ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हैं। उसमें एक तो दुश्मन की तरफ से जो चुनौती आती है वो तो आप सब जानते हैं, रोज़ अखबारों में आप खुद भी लिखते हैं, टीवी में बताते हैं। उसके अलावा मौसम की बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कहीं इतना ज़्यादा ठंड होता है कि किसी भी वस्त्र में उसको झेलना एक कठिन कार्य होता है। दूसरा चीज़, कहीं इतना गर्म होता है, जैसे राजस्थान के डेजर्ट में, थार में जहाँ हमारे तैनाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कहीं पे इतनी ज़्यादा उमस और ह्यूमिडिटी होती है कि कैसे भी झेल पाना बड़ा कठिन होता है। कहीं पे जो है टेरेन की चैलेंजेस आते हैं कि इतनी स्टीप चढ़ाई है, कोई गाड़ी नहीं जा सकती, कोई हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, और पैदल आपको जाना है, और खाने पीने का सामान भी नीचे से ही ढो के ऊपर ले जाया जाएगा। तो हमारे पास ज्योग्राफी के भी चैलेंजेस हैं, भौगोलिक, दूसरे मौसम के जो चैलेंजेस हैं, और तीसरे जो हमारे ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं वो हैं ही। पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में क्या कुछ उपलब्धियां बीएसएफ ने अर्जित की हैं? वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। एक सेकेंड। तो वो जो है हमने आपको बताया कि सोना भारी मात्रा में हमने पकड़ा है। 150 किलो से अधिक, 170 किलो करीब सोना पकड़ा है। 1000 किलो करीब हेरोइन बरामद की है, जो इंटरनेशनल मार्केट में आप उसकी कीमत लगा सकते हैं कितनी होगी। 90 हमने ड्रोन पकड़े हैं पाकिस्तानी, जो हमने मार के गिराए हैं। और उसके अलावा 3600 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया है विभिन्न कार्यों में। 40 हमने आईडी बरामद किए जिनसे हमारा नुकसान हो सकता था, हमारे सैनिकों के मार्ग में लगाए थे नक्सलियों ने। तो ये सब उपलब्धियां हैं। जब से गृह मंत्री अमित शाह बने हैं, पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में राइजिंग डे परेड ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस बार झारखंड में है, क्या कुछ इसके मायने? इसका मायने साफ है कि यहाँ के लोगों को भी बल से परिचय हो, और बल के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी जानकारी मिले, और यहाँ के लोग भी प्रेरित हों, अधिक से अधिक बल में आवें और अपने देश की सुरक्षा में अपना हाथ बढ़ावें और अपना योगदान दें और एम्प्लॉयमेंट के अवसर पावें। मेरू में स्थापना दिवस परेड 59वां ऑर्गेनाइज हो रहा है। क्या कुछ मेरू को मिलने वाला कुछ बढ़ोतरी के अनुमान है यहाँ पे? अभी थी ऑलरेडी इसमें 2000 से ज़्यादा लोग एनुअली ट्रेनिंग करते हैं, तो बहुत बड़ा फिगर एक है। लेकिन हम अब जैसे नए नए चैलेंजेस आते हैं तो नई नई ट्रेनिंग्स भी की जाती हैं, तो कुछ नई नई ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी आवश्यकता होने पे। और हो सकता है कि हमको अगर बटालियन सैंक्शन हो तो एक बटालियन भी हम लोग हज़ारीबाग में इस कैंप में रख लें। वो बटालियन के यहाँ आने से क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा ये होगा कि जो इस प्रदेश के, इस प्रांत के लोग हैं, उनको घर के पास पोस्टिंग का एक अवसर हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर में कई बार रिक्वायरमेंट होती है फोर्सेस की या इलेक्शन में, तो यहाँ से हम लोग ऑपरेट कर लेंगे। बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें सर, तो वहाँ पे देखा जाता है कि इनलीगल पशुओं का आदान प्रदान बहुत होता है। उसे बीएसएफ रोकने के लिए क्या कुछ प्लान करते हैं? हम लोगों ने तो वहाँ बॉर्डर गार्ड करते ही हैं, तो हम उसको, हमारी इंटेलिजेंस है, और हम फिज़िकली भी रोकते हैं, इंटेलिजेंस के थ्रू भी करते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो ये सब करते हैं। रोहिंग्या का भी देखा जाता है झारखंड में काफ़ी
एंट्री हो रहा है, बीएसएफ और बांग्लादेश से रोहिंग्या आ रहे लोग जान रहे, इसे रोकने के लिए आप लोग क्या कुछ प्लान? हम तो बॉर्डर से इलीगली किसी को नहीं घुसना देना चाहते और हम उसका भरसक प्रयास भी करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं, रिवराइन बॉर्डर्स हैं जहाँ पे हमेशा देख पाना संभव नहीं है, या फेंस नहीं है, या पोस्ट हो पाना मुश्किल है, तो चोरी छुपे कभी कभी लोग आ सकते हैं, लेकिन हम भरसक प्रयास करते हैं कि उनको रोके। उसमें बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं और म्यांमार बॉर्डर से भी आ सकते हैं जी। तो ये बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल थे। हालांकि आपको बता दूं कि कल जो राइजिंग डे परेड है उसका लाइव स्ट्रीमिंग लाइव प्रसारण सभी जगहों पे किया जाएगा और लोगों में देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए हज़ारीबाग में भी जगह जगह पर बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं। लोग वहां से भी इस अद्भुत राइजिंग डे परेड का आनंद उठा सकते हैं। अमित शाह आज शाम हज़ारीबाग पहुंच जाएंगे। कल दोपहर तक वो हज़ारीबाग के मेरू कैंप में रहेंगे तथा यहाँ होने वाले स्थापना दिवस परेड में शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। हर्ष रेजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रेजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रेजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रेजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।